नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रसोई घर में की गई गलतियाँ, रसोई घर में यदि हम दिन प्रतिदिन गलतियाँ करते रहते हैं तो ये गलतियाँ हमारे पूरे परिवार के भाग्य को सुला देती हैं, अर्थात सभी परिवार के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। हमारा रसोई घर हमारे घर का मंदिर होता है। तो जैसे कि पूजा पाठ में की गई गलतियों का हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसी तरह रसोई घर में की गई गलतियों का भी हमारे जीवन पर, हमारे परिवार के जीवन पर बहुत ही बुरा असर डालता है। तो आइए ऐसी 8 गलतियां हम जानेंगे इस वीडियो में, और इन पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके घर में ऐसी गलतियां हो रही हैं तो इस पर जरूर ध्यान दें और सुधार अवश्य करें। तो ऐसी 8 गलतियां कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली चीज और मुख्य बात कि आप अपने रसोई घर में, कोई भी माताएं बहनें हों जो भी रसोई घर में भोजन बना रही हों, वो कभी भी बिना स्नान किए भोजन ना बनाएं। ये बात आप सबसे पहला नियम यही है, इसके बाद ही सारे नियम का कोई महत्व रहेगा। तो सबसे पहली बात, प्रयास करें सुबह जल्दी उठें, अपने कार्य को करके स्नान करके ही आप अपने घर में भोजन बनाना, नाश्ता बनाना शुरू करें। जब ऐसा करेंगी तो वो भोजन आपके परिवार, आपके पति, आपके बच्चों के मन मस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा असर डालेगा और उसका पूरा का पूरा लाभ उन्हें प्राप्त होगा। तो प्रयास करें कि बिना स्नान किए भोजन कभी न बनाएं। इससे मां अन्नपूर्णा, मां लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं और धीरे धीरे आपके घर की रौनक, बरकत चली जाती है। नंबर 2, दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि जो पहली और आखिरी रोटी है, नियम तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। मान लीजिए कि किसी कारणवश या किसी परिस्थिति में आपको गौ माता नहीं मिल पा रही हैं या आप आखिरी रोटी कुत्ते को नहीं खिला पा रहे हैं, तो आप छोटी छोटी पहली रोटी और आखिरी रोटी जो है उसे बना लें और किसी पक्षी को ही आप डाल दें। अपने छत, बालकनी, कहीं भी आप अपने घर में पक्षियों को ही डाल दें, लेकिन पहली और आखिरी रोटी भूल कर भी अपने परिवार के किसी सदस्य को न दें और न ही स्वयं ग्रहण करें। ये बहुत ही पुराने समय से हमारी दादी हैं, नानी हैं, जो भी पुराने बड़े बुजुर्ग हैं, ये बताते चले आ रहे हैं कि पहली जो रोटी होती है उस पर गौ माता का अधिकार होता है। तो यदि गौ माता नहीं है तो आप, एक नियम मैंने और भी वीडियो में बताया है कि आप सूखा आटा साफ निकाल के सबसे पहले रख सकती हैं और उसकी एक ही बार में एक रोटी बनाकर आपको गौ माता यदि मिल जाती हैं तो आप खिला सकती हैं। अमावस्या तिथि के दिन ऐसा करेंगी तो ये बहुत ही उत्तम होगा। ये तो अलग विषय था, रोटी की बात आई तो मैंने बता दिया। तो ये कार्य आप कभी ना करें भूल के भी। और आइए तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा पॉइंट, तवा और कढ़ाई। इसका संबंध हमारे ग्रहों से भी है और इससे मां लक्ष्मी जी का भी पूरा संबंध है। तो तवा और कढ़ाई के विषय में मैं ये बात बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो कभी भी गरम तवा या गरम कढ़ाई में पानी न डालें। जो छन्न की आवाज आती है, ये आवाज समझ लीजिए कि आपके घर में अशुभता का संकेत है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि तवा कढ़ाई यदि गर्म है, थोड़ा सा भी गर्म है, तो उसको धुले नहीं, मतलब तुरंत साफ ना करें, रख दें, तब तक कोई अन्य कार्य कर ले, अपने रसोई घर की सफाई कर ले। तवा कढ़ाई जब तक ठंडा हो जाता है उसके बाद ही उसकी सफाई करें। गरम गरम तवा कढ़ाई कभी भी न धुलें और न ही बहुत गरम रहने पे उस पे पानी डालें। ये बात बहुत जरूरी है। नंबर 4, चौथी कौन सी गलती है कि चकला बेलन। ये बहुत ही जरूरी बात है और सभी माताओं और बहनों को मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो चकला बेलन होता है इसका सीधा सीधा संबंध मां लक्ष्मी जी से होता है। तो देखिए, आप लोग तिल चौथ व्रत में चकले पे रख के ही पूजन सामग्री, जो व्रत की सामग्री होती है उस पे रख के हम लोग पूजा करते हैं। तो चकला बेलन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, ये पूजनीय है। तो इसको कभी भी भूल कर, जैसे आपने भोजन बनाया, रोटी बनाई, समाप्त होने के बाद आपने सिंक में जैसे सारे बर्तन इकट्ठे आप करते हैं, जूठे बर्तन, उसी तरह वहां पे ले जाके आपने चकला बेलन को रख दिया और उसी स्क्रबर से, उसी जूने से जिससे आप बर्तन धुलती हैं, उसी से आपने चकले बेलन को भी साफ कर लिया। ये बहुत बड़ी गलती है। यदि ऐसा हो रहा है तो इसको आज ही से आप बंद कर दें। सबसे पहली बात तो कभी भी जूठे बर्तन में चकला बेलन को न रखें। जिस पात्र में आपने आटा गूथा है, रोटी बनाई है, रोटी समाप्त होने के बाद आप तवा हटाएं। गैस पे कभी भी तवा न रखें, ये भी मैं बता दे रही हूँ।
दूसरी चीज, आप उसी हाथ से तुरंत पानी साफ लेकर और चकले बेलन को स्वच्छ पानी से आप धुल लें। कभी भी जूठे स्क्रबर से या जूठे बर्तनों के साथ अपने चकला बेलन को न धुलें, और न ही चकले बेलन को कभी भी छोड़ें कि अभी रोटी बना लिया मैंने, बाद में जब बर्तन साफ करूंगी तो उसी समय चकला बेलन को भी साफ कर लूंगी। ये गलती भूल के भी ना करें। चकले बेलन को तुरंत धुलें, कितनी भी जल्दीबाजी क्यों ना हो, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। पहले चकला बेलन धुलकर आप हटा दें, फिर बाकी बर्तनों को थोड़ी देर बाद भी आप धुल सकती हैं। ये बात हो गई। आइए पांचवी गलती मैं बताती हूँ। पांचवा पॉइंट क्या है कि कभी भी माताएं बहनें अपने रसोई घर में बर्तन को जोर जोर से न पटकें। जैसे जोर जोर से बर्तन रखना, जोर बर्तन धुल रही हैं तो बहुत तेज तेज आवाजें आ रही हैं, पूरे घर में सुनाई दे रही हैं, ये भी बहुत ही अशुभता का संकेत है। पुराने समय में बड़े बुजुर्ग, हमारी दादी होती थी, ये इन चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा टोकती थी, बताती थी कि ऐसा, तब इन सब चीजों का महत्व नहीं उतना समझ में आता था, लेकिन अब समझ में आती हैं सारी बातें कि हाँ, इन सब बातों के पीछे कितनी गहराई है और कितना असर हमारे जीवन पे इन सारे नियमों से पड़ता है। तो बर्तन को कभी जोर जोर से न पटकें, जोर जोर से न रखें। तो इस तरह से बर्तन की आवाज बहुत जोर जोर से किचन से नहीं आनी चाहिए। छठवीं बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही अच्छी बात है, इसको जरूर ध्यान में रखें कि कभी भी आप भोजन बनाते समय, चाहे आप घर की बहू हो या बेटी हो या आप घर की बड़ी बुजुर्ग हो, कोई भी हो, कभी भी क्रोध में, झुंझलाहट में या अपने मस्तिष्क में आपके कुछ और चल रहा है, बहुत ही ज्यादा आपका मूड खराब है, इस स्थिति में कभी भी भोजन न बनाएं। हमेशा भोजन बनाते समय आप शांत चित्त रहें, प्रसन्न चित्त रहें और उसी प्रकार से भोजन बनाएं। यदि मान लीजिए आपका ध्यान नहीं एक तरफ लग रहा है या भोजन में केंद्रित नहीं हो रहा है, आपको कोई टेंशन है या किसी प्रकार का, आपको किसी प्रकार की चिंता है, मन बार बार इधर उधर जा रहा है, तो आप एक संगीत लगा लें, भगवान जी का कोई भजन कीर्तन या जो संगीत आपको पसंद हो वो अपने आप किचन में लगा के किसी मोबाइल में रख दें और धीरे धीरे उसकी आवाज आएगी तो आपका ध्यान केंद्रित होगा और आपके दिमाग से इधर उधर की बातें निकल जाएंगी। तो क्रोध, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, इस तरह से आप इस स्थिति में कभी भी भोजन न बनाएं। ऐसा भोजन आपके परिवार, आपके बच्चे, पति या परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है, उनके मन और मस्तिष्क पर। तो इस बात का ध्यान आप लोग अवश्य रखें, क्योंकि भोजन जो है वो माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद है। तो प्रसाद जो होता है वो बहुत ही सात्विक होना चाहिए, इसलिए कभी भी ऐसी स्थिति में भोजन न बनाएं। सातवीं बात, जब आपने रसोई घर आपने साफ कर लिया, सारा काम आपका निपट गया, चाहे वो सुबह का समय हो या रात का, रात में तो विशेष ध्यान रखें, लेकिन दोपहर के समय में जब काम सारा निपट जाता है तो कभी भी गैस चूल्हे पे कोई भी भगोना, दूध का बर्तन या आपने कोई भोजन बचा है, साफ चावल है, कुछ भी है, तो आपने उसी गैस पर रखकर, चूल्हे पे रखकर छोड़ दिया। तो चूल्हे पे रखकर कभी भी रात में भी ना कोई भूल से कोई बर्तन रखें, चाहे वो जूठा बर्तन हो, चाहे साफ बर्तन हो, चाहे आपके दूध का भगोना ही हो कि चलो दूध को मैंने उबाला है तो इसी पे छोड़ देते हैं, सुबह इसी से चाय वगैरह बनाना है तो हटाने की क्या जरूरत है। ऐसा कभी ना करें। चूल्हे पे कभी कोई भी बर्तन छोड़कर, कोई भी पात्र आप छोड़कर न सोएं। चूल्हे को साफ करके, बिल्कुल खाली करके ही आप वहां से हटें, चाहे वो दोपहर का समय हो, चाहे वो रात का समय हो। इस बात का ध्यान जरूर रखें। आठवीं गलती, आठवां पॉइंट आइए जान लेते हैं कि रात में कभी भी जूठे बर्तन और जूठा चूल्हा छोड़कर न सोएं। कि कितनी भी जल्दीबाजी हो, चलिए आपके पास नहीं ज्यादा समय है पूरे बर्तनों को साफ करने का, तो आप या फिर आपके घर में मेड आती है, काम करने वाली बर्तन आपके घर में धुलेंगी, तो आप सारे बर्तन के जो जूठे हैं, जो बचे रहते हैं, अन्न के कण जो बचे रहते हैं, वो सारे साफ करके आप एक जगह कहीं उसको अलग स्थान पे डालें जहां पे आप डालती हैं, और अपने गैस चूल्हे को फटाफट साफ कर लें। हल्का फुल्का ही साफ कर लें, बहुत ज्यादा देर तक नहीं, लेकिन जूठा चूल्हा, जूठा बर्तन कभी भी न छोड़ें। तो इस तरह से जब आप बर्तनों को खंगाल लेंगी तब उसका एक तरह से दोष खत्म हो जाएगा, जूठा इस तरह से पड़ा नहीं रहेगा। वो स्वास्थ्य के लिहाज से भी हानिकारक है और वास्तु दोष के लिए भी वो हानिकारक है। मां अन्नपूर्णा भी नाराज होती हैं। तो इस तरह से यदि आपके पास समय है, खुद आपको काम करना है, तब तो आप बिल्कुल सुबह के लिए अपने बर्तनों को, अपने चूल्हे को छोड़कर ना सोएं। दोस्तों, ये 8 गलतियां ऐसी हैं कि जो हम रसोई घर में यदि दिन प्रतिदिन या प्रत्येक दिन ऐसे हम करते रहते हैं तो इसका पूरा का पूरा असर हमारे भविष्य पर, हमारे
सौभाग्य पर, सुख समृद्धि पर पड़ता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या बात है, क्या दिक्कत है, हमारे घर में क्यों ऐसी परेशानियां आ रही हैं। जो नियम होते हैं दोस्तों, वो अपने जीवन में अपना के चलना बहुत ही आवश्यक होता है। और रसोई घर की यदि मैं बात करूं तो यह तो आप समझ लीजिए कि घर का मंदिर है, तो इसलिए इसका आप लोग ध्यान रखें इन बातों का, और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलती हूं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।